ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, आपके जरिए से सभी लोगों से जो मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें। मैं कुर्बानी देने के लिए, मैं सड़क पे लड़ने के लिए, मैं लाठी खाने के लिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तैयार नहीं, बेकरार हूँ इंसाफ और बराबरी के लिए। सारी तंजीमों को कह रहा हूँ, जेल जाने की बात आएगी सबसे पहले मैं जाऊँगा, लाठी खाने की बात आएगी सबसे पहले मैं जाऊँगा। मैं किसी तंजीम वाले से ये नहीं कह रहा कि मुझसे पहले जेल जाए, मुझसे पहले लाठी खाएं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मैं भी धोखेबाज, मक्कार होऊंगा। मुस्लिम क़यादत अगर इस मुल्क की नहीं बदली हम लोगों ने, तो अंजाम उसका यही होगा जो हो रहा है। बढ़िया बढ़िया कलफ लगे हुए कुर्ते पहन के और टोपियां लगाने की सबके पास टाइम है। ईमान कहां गया? कुर्बानी देने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? मेरा यही सवाल है। महमूद पराचा साहब, इस तरह के इंटरव्यूज मैंने पहले भी किए हैं। आप आरोप लगाते हैं, खासतौर से बात करें मुस्लिम पर्सनल की, आप उसके मेंबर भी रहे हैं। आप कहते हैं मैंने मीटिंग्स में सारा मामला उठाया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, लोग हमसे सवाल करते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर के, महमूद पराचा इस तरह की बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, लेकिन खुद आगे क्यों नहीं आते? खुद कोर्ट में अपनी पिटीशन क्यों नहीं डालते? खुद मुसलमानों के लिए, लीडरशिप के लिए आगे क्यों नहीं आते? बहुत ही जायज़ सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है, और मुझसे ऐसे सख्त सवाल मैं भी देखता हूँ आपके कमेंट्स में पूछे जाते हैं और बिल्कुल जायज़ हैं, पूछे जाने चाहिए, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुननी चाहिए। आज मैं अभी आया, आपने देखा होगा मैं लंच अभी इस वक्त किया है। आज एक जो गलीस आदमी जिसका नाम नहीं लेता हूँ मैं, जो अब त्यागी बन गए हो, तो उनकी बेल आज लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस बेल पे हमने बहस की वहाँ पे, और अब उनकी जबान पे लगाम लगने का ऑर्डर पास हुआ है। उन शर्तों पे बेल हुई है कि वो अब प्रेस मीडिया से बात ही नहीं करेंगे। दूसरा, इस तरह की गलीज़ हरकतें दोबारा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। तो ये काम करके आ रहा हूँ। ये काम करना भी जिम्मेदारी है। उसके बाद दिल्ली दंगों के केसेस हैं, उसके बाद पूरे मुल्क में जिन लोगों को झूठा ये यूएपीए के केसेस में फंसा दिया गया, आतंकवाद के केसेस में फंसा दिया गया है, उसके अलावा पूरे मुल्क में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे मुसलमानों से भी ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, वो केसेस भी मैं करता हूं। अब इस सब के बाद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टाइम बचता होगा। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मेरे पास मोदी जी की तरह और हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी पब्लिसिटी पे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे खर्च करते हैं, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है। हाँ, मैं ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, आपके जरिए से सभी लोगों से जो मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें। मैं कुर्बानी देने के लिए, मैं सड़क पे लड़ने के लिए, मैं लाठी खाने के लिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तैयार नहीं, बेकरार हूँ इंसाफ और बराबरी के लिए। सबसे आगे रह के मैं लड़ना चाहता हूं सड़क पे भी। लेकिन क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं संगठन बनाने में भी टाइम लगाऊं? 24 घंटे ही होते हैं। अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो इनका कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन तो दो चीजों की गुजारिश मैं कर रहा हूं कि जितने भी मुल्क में अच्छे वकील हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के, वो आए, आगे बढ़ें, हमारे प्रो बोनो काम में मदद करें। तब मेरे पास कुछ टाइम होगा कि मैं संगठन में टाइम लगा सकूं। और मुझे संगठन बनाने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, यूथ कांग्रेस का भी और NSUI का भी। कांग्रेस के संगठन को बनाने में, आज जैसा संगठन है ऐसा नहीं, लड़ने वाला संगठन बनाने में मेरा एक बड़ा रोल रहा है। तो वो सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझे दी है। लेकिन क्या मैं ये वकालत छोड़ के, तो बिल्कुल ही एक तरह से जो ढाल आज हम बन पा रहे हैं इतने सारे मजलूमों की, वो ढाल बिल्कुल हट जाएगी। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं भी सिर्फ भाषण ही देता रहूंगा, जमीन पे मदद नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरी परेशानी है। लेकिन अगर आप लोग आगे बढ़ के मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, तो कुर्बानी देने की जब बात आएगी तो मैं सबसे आगे रहूंगा। जो मैं कह रहा हूं वो करके भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से निवेदन, गुजारिश, इल्तिजा कर रहा हूं कि आगे बढ़ें, मेरी मदद करें, फिर देखें मैं क्या करता हूं। लेकिन उसके अलावा भी ये भी जरूरी है कि इन जो जितनी भी तंजीमें हैं, जिनके बने बनाए स्ट्रक्चर हैं, इसमें लीडरशिप चेंज की जाए, इसमें मेरी सलाह से काम करें। मैं इनको फिर सारी तंजीमों को कह रहा हूं, जेल जाने की बात आएगी सबसे पहले मैं जाऊंगा, लाठी खाने की बात आएगी सबसे पहले मैं जाऊंगा।
मैं किसी तंजीम वाले से ये नहीं कह रहा कि मुझसे पहले जेल जाए, मुझसे पहले लाठी खाएं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मैं भी धोखेबाज मक्कार हूंगा। मैं सबसे पहले जेल जाने को तैयार हूं, मैं लाठी खाने को तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी सबसे पहले तैयार हूं, लेकिन आगे आए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीजें तो हैं, एक बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, जो आपने गिनाया, लेकिन एज ए मोमिन और खास तौर से भारतीय मुसलमानों की अगर पीड़ा को आप समझें तो ये बड़े इशूज हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक का मामला हो, या इसके अलावा अब जिस तरह से ये एक मामला आया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक के बाद एक सबको निशाना बनाया जाएगा, तो क्या ऐसे में पहले इन केसेस पर आपको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए? देखिए, ये सारे केसेस मैं पर्सनल लॉ, मुझे क्यों तकलीफ है पर्सनल लॉ बोर्ड से? मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर था, मुझे वकील की हैसियत से मेंबर रखा गया, मुझे फाइल तक नहीं दिखाई गई बाबरी मस्जिद की, मुझे फाइल तक नहीं दिखाई गई पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बाबरी मस्जिद की, और मुझे इंटरव्यू ही नहीं करने देते, जबकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 है इन केसेस में। तो कम से कम जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं और जो मुस्लिम मुद्दों के हैं, 100 आउट ऑफ 100 है। उसके बरक्स करोड़ों रुपए खर्च किया और मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा इन सभी केसेस में। तो उसके बरक्स एक से बढ़कर एक करोड़ों रुपए के वकील किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो और रिजल्ट क्या आ रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो ये आप लोगों को फैसला करना है ना। मैं तो सब कुछ काम करके भी मानता हूं कि मुझे और ज्यादा करना चाहिए मुझे इसमें, और मुस्लिम क़यादत अगर इस मुल्क की नहीं बदली हम लोगों ने तो अंजाम उसका यही होगा जो हो रहा है। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट की जो क़यादत है वो ठीक नहीं हुई, शेड्यूल ट्राइब की क़यादत ठीक नहीं हुई, सिख क़यादत ठीक नहीं हुई, तो इस मुल्क का हाल बद से बदतर होगा, और SC ST OBC और माइनॉरिटीज का हाल बद से बदतर होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। ज्ञानवापी मामले में जिम्मेदारान खासतौर से जो बड़ी तंजीमें हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने ये फैसला किया कि जो लोकल इंतजामिया है वही इस मामले को लेकर आगे चले, वो अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें किस तरह से उनकी मदद की जाए? देखिए, पहले तो एक वकील की मजबूरी होती है कि वो केस सॉलिसिट नहीं कर सकता। मेरे पास आएगा कोई तो मैं उसको सलाह दे पाऊंगा, पहली बात। लेकिन सलाह की जरूरत तो है ही नहीं ना। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वही करेंगे, तो तुम पर्सनल लॉ बोर्ड में किस लिए बैठे हैं? हम सब लोग किस लिए बैठे हैं? शर्म आती है नहीं आती है? ये दुनिया भर की पिटीशंस रोज ये जमीयतें फाइल करती हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आज भी कई पिटीशन फाइल करते हैं, कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है। लेकिन वहां जाके उन लोगों की मदद नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे। उन्हें मजबूत करने की जगह कमजोर करते हैं, उनको उनके अपने हाल पे छोड़ दिया। और पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? अदालतों को मजबूत करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? अपने घरों में बैठ के बिरयानी और क्या रोगन जोश, हम जितनी भी डिशेस है ना सारी, हैदराबादी बिरयानी हो या रोगन जोश हो या दिल्ली की बिरयानी हो या मलाईदार कोफ्ते हो, नहारी हो, वो तो खा रहे हैं ना सब। सबको डायबिटीज की बीमारियां हो गई, सब वो खाने के लिए टाइम है। बढ़िया बढ़िया कलफ लगे हुए कुर्ते पहन के और टोपियां लगाने की सबके पास टाइम है। ईमान कहां गया? कुर्बानी देने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? मेरा यही सवाल है। मैं तैयार हूं, मैं सबसे आगे रहूंगा। गोली चलेगी तो मैं सबसे आगे रहूंगा। मैं ये आपके चैनल से तो ये कहते हैं ना, कोर्ट में मामला चल रहा है तो सड़कों पर क्यों आए? कानून को हाथ में क्यों लाए? जब सड़कों पे आना कानून को हाथ में लेना होता है। पीसफुल प्रोटेस्ट कानून का हिस्सा है, अदालतों को मजबूत करना कानून का हिस्सा है। तो ये बुजदिली के रास्ते हजार हैं बचने के। जो आजकल मसलहतन का लफ्ज है ना, वो बुजदिली के लिए इस्तेमाल होता है। जो रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है वो मसलहतन विक्ट्री के लिए थी। एक स्टेप आप पीछे लेके 4 स्टेप आगे लेने की मसलहत होती है। ये नहीं कि भागने के लिए हथियार डाल के भागने की मसलहत जो होती है वो बुजदिली होती है, ईमान से दूर होती है। रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। ये लोग बुजदिल हैं, बेईमान हैं और ये लोग लालची। शुक्रिया महमूद पराचा, जिस तरह से हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से तमाम लीडरशिप के ऊपर सवालात खड़े किए और ये कहा कि मुसलमानों के मसाइल अगर आपको हल करने हैं तो सबसे पहले अपने अंदर देखना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा कि जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो हमारी मुस्लिम जमातें हैं, वो किस तरह से इस तरह के केसेस को हैंडल कर रही हैं। और जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा, जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, मुसलमानों के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं।